वैदिक ज्योतिष में शनि और चंद्र ग्रह व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। शनि अनुशासन और कड़ी मेहनत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि चंद्रमा भावनाओं और मन को नियंत्रित करता है। विष योग में ये ग्रह बाधाएं और कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। यह तब बनता है जब शनि और चंद्र एक साथ होते हैं। ज्योतिष विष योग के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उपाय प्रदान करता है। जन्म कुंडली में विष योग की पहचान करने के लिए शनि और चंद्रमा की स्थिति और संबंधों का विश्लेषण करना शामिल है। सबसे आम संकेतक इन ग्रहों का संयोग है, जहां वे एक ही घर में रहते हैं। यह निकटता उनकी परस्पर विरोधी ऊर्जाओं को तेज करती है, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता और उन क्षेत्रों में चुनौतियां बढ़ जाती हैं जो उस घर से प्रभावित होते हैं जिसमें वे रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू विपक्ष है, जहां शनि और चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री पर स्थित होते हैं। यह व्यावहारिकता और भावनाओं के बीच एक निरंतर धक्का मुक्की गतिशील बनाता है, जिससे संतुलन खोजना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वर्ग पहलू ग्रहों के बीच 90 डिग्री के कोण के साथ घर्षण और बाधाओं को भी इंगित करता है। इन प्रमुख पहलुओं के अलावा शनि और चंद्रमा पर अन्य ग्रहों का प्रभाव विष योग के प्रभावों को संशोधित कर सकता है। उदाहरण के लिए, इस संयोग को देखने वाले लाभकारी ग्रह इसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं, जबकि हानिकारक ग्रह चुनौतियों को बढ़ा सकते हैं। विष योग की सही पहचान करने और आपकी जन्म कुंडली में इसके निहितार्थों को समझने के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। वे विशिष्ट ग्रहों की स्थिति और पहलुओं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। विष योग का प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं में चुनौतियां और बाधाएं पैदा कर सकता है। लचीलापन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। भावनात्मक रूप से विष योग वाले व्यक्ति उच्च संवेदनशीलता और मिजाज का अनुभव कर सकते हैं। शनि और चंद्रमा की ऊर्जाएं मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं। करियर में देरी और असफलताएं आ सकती हैं। वित्तीय अस्थिरता या धन संचय के संघर्ष की संभावना होती है। विष योग रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर मां के साथ। स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव से संबंधित बीमारियों का शिकार बना सकता है। ये संभावित चुनौतियां हैं और विष योग वाले प्रत्येक व्यक्ति उन्हें समान सीमा तक अनुभव नहीं करेगा। भाग 4, विष योग के लिए उपाय और अनुष्ठान। वैदिक ज्योतिष विष योग के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उपाय और अनुष्ठान प्रदान करता है। भगवान शिव को समर्पित नियमित जाप और प्रार्थना सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। शनि मंत्र और चंद्र मंत्र का जाप करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान करना एक और शक्तिशाली उपाय है। शनि को काले तिल और लोहे की वस्तुओं का चढ़ावा चढ़ाने से भी ग्रह को शांत किया जा सकता है। शनिवार और सोमवार का व्रत रखना और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी मददगार हो सकता है। भाग 5, ज्योतिषीय उपचारों का महत्व। ज्योतिषीय उपचार भाग्य को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ खुद को संरेखित करने और नकारात्मक कर्म प्रभावों को कम करने के बारे में है। वे आत्म सुधार, आध्यात्मिक विकास और अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन पथ बनाने के उपकरण हैं। वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों को समझकर और अनुशंसित उपायों को लागू करके व्यक्ति स्वयं और अपने जीवन के अनुभवों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय व्यक्तियों को उनके जीवन की कमान संभालने, अनुग्रह के साथ चुनौतियों से उबरने और उनकी पूरी क्षमता को प्रकट करने का अधिकार देते हैं। ज्योतिष जीवन और ब्रह्मांड की अंतर संबंधता को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसकी बुद्धि और मार्गदर्शन को अपनाकर व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को अधिक जागरूकता और उद्देश्य के साथ नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, ज्योतिषीय उपचार सबसे प्रभावी होते हैं जब उन्हें ईमानदारी से प्रयास, आत्म प्रतिबिंब और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा जाता है। विष योग के साथ जीना एक संतुलित दृष्टिकोण। जहां विष योग अपनी चुनौतियां प्रस्तुत करता है, वहीं इसे संतुलित दृष्टिकोण के साथ देखना आवश्यक है। यह योग धैर्य, दृढ़ता और आंतरिक शक्ति के महत्व के बारे में बहुमूल्य जीवन सबक सिखाता है। विष योग वाले व्यक्ति अक्सर लचीलापन, सहानुभूति और मानवीय पीड़ा की गहरी समझ विकसित करते हैं। विष योग को अभिशाप के रूप में देखने के बजाय इसे विकास और आत्मखोज के अवसर के रूप में गले लगाएं। चुनौतियों को स्वीकार करके और उपचारों और आत्म सुधार के माध्यम से उनके प्रभावों को कम करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करके
व्यक्ति इन बाधाओं को व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए कदमों में बदल सकते हैं। याद रखें कि ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, भाग्य का नियंता नहीं। आपके कार्य, विकल्प और मानसिकता आपके जीवन की यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनौतियों का सामना करें, उनसे सीखें और अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति की परवाह किए बिना एक पूर्ण और सार्थक जीवन बनाने का प्रयास करें। विष योग के साथ जीना संतुलन खोजने, आंतरिक शक्ति विकसित करने और जागरूकता और सकारात्मक भावना के साथ जीवन की यात्रा को अपनाने के बारे में है।